हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सीमा गोस्वामी, आपकी एजुकेटर। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको जहांगीर, जो कि मुग़ल काल से संबंधित है। इससे पहले मैंने सल्तनत काल पढ़ाया है और वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब मैं मुग़ल काल पढ़ा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने बाबर, हुमायूं, अकबर और अब मैं जहांगीर पढ़ा रही हूँ, जो अकबर का बेटा था। उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अकबर का जो शासन काल रहा है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक का काल है इसका, यानी समय पीरियड जो है इसका वो 1605 से 1627 तक है। ये गद्दी पर जो बैठता है 1605 में और 1627 तक शासन करता है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। उसके बचपन का नाम सलीम था। इसको बचपन में सलीम कहते थे, जैसे आज निकनेम होते हैं कि जो रियल नेम होता है वो कुछ और होता है और प्यार से कुछ और बुलाते हैं। तो इसको शायद सलीम के नाम से जाना जाता था, जो इसका बचपन का नाम था। 1605 ईस्वी में वह नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक एक जहांगीरी है। अब बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 30 अगस्त 1569 को। जो जहांगीर का जन्म है 1569 ईस्वी में हुआ। 30 अगस्त आप ना भी याद करें, लेकिन 1569 आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये 1569 को हुआ था। पूछा जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, या किस शासक का नाम बचपन में सलीम था। तो वो जहांगीर था। पूछा जाता है कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी और किस तरीके से उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। तो ये 1605 ईस्वी में नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम पूछा जाता है तो तुजुक ए जहांगीरी है। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। जो इसका पुत्र था उसको जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने मदद की थी, और उसको मदद करने की सज़ा ये हुई अर्जुन देव जी को कि इसने उनको फांसी की सज़ा दी। जो खुसरो था, खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। वहाँ जाकर के इसने कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। तो इस गुस्से में या इस चिढ़ में उसने अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। जो जहांगीर का मुख्य शिक्षक था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। क्वेश्चन आता है, अब्दुल रहीम खान खाना था। और जहांगीर के शासनकाल में जो मुग़ल चित्रकला थी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ऐसा माना जाता है कि जो जहांगीर ने चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिया है वो जहांगीर था। और जो उसके दरबार में चित्रकार थे अपने चरमोत्कर्ष पर तो थी। जो चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार, वो था आगा खां और अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर गोवर्धन तथा फारूक बेग थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मंसूर का, उस्ताद मंसूर का और मोहम्मद मुराद का, या बिशन दास भी पूछा जाता है। तो लेकिन आप एक बार याद कर लेंगे और इनके नोट्स बना लेंगे तो आपको 3-4 बार में ये नाम याद हो जाएंगे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता। बच्चों, ये पूछा जाता है कि किस शासक के, मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो जहांगीर था। इसके शासन को या इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए ये कि स्वर्ण काल किसके शासनकाल में हुआ था। तो वो था जहांगीर। उसके समय कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री भारत आए थे। ये जहांगीर के समय में ही आए थे। और ये क्वेश्चन जरूर आता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में, और ये सीटेट वालों का भी बहुत इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चंस में से है कि कैप्टन हॉकिंस या सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आए थे। तो वो भी जहांगीर ही था। जहांगीर के शासनकाल में ये लोग आए थे, ये दोनों। और इस तरीके से उन्होंने पहली बार इससे जहांगीर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति ली थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निसा था। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया,
तो वो नूरजहाँ ने बनवाया था। और नूरजहाँ का जो असली नाम है, जो रियल नेम है, वो मेहरुनिसा है। नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब के इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि गुलाब के इत्र की खोज किसने की, तो वो थी असमत बेगम, जो नूरजहाँ की माँ थी और जहांगीर की सास थी। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया जहांगीर से रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन इस छोटे से पैराग्राफ में हैं। और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि हमें एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम्स देने हैं। और अगर आपको कोई थ्योरेटिकली एग्ज़ाम देने हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। और ये एमसीक्यू के क्वेश्चन पूरे 4-5 बुकों से हमने अच्छे से पढ़ के तब बन इस छोटे से पैराग्राफ में हैं। और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि हमें एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम्स देने हैं। और अगर आपको कोई थ्योरेटिकली एग्ज़ाम देने हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। और ये एमसीक्यू के क्वेश्चन पूरे 4-5 बुकों से हमने अच्छे से पढ़ के तब बना के और वो चीज़ आपको हम दे रहे हैं। और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके अलावा बाहर से कुछ आने वाला भी नहीं है। फिर तो चाहे आप 20 बुक पढ़ लो या 10 बुक पढ़ लो या 1 बुक पढ़ लो, तो वो आपकी अपनी वो है, समझ है। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।